हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है रिक्शा। स्टेशन के बाहर राधा अपनी रिक्शा पर बैठी सवारी के इंतजार में थी। ट्रेन आ चुकी थी और स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। बहुत सारे रिक्शे वाले स्टेशन के बाहर खड़े थे, लेकिन उन सभी में राधा अकेली लड़की थी जो रिक्शा चलाती थी। लोग उसे देखते और सोचते लड़की है, कमज़ोर होगी, और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और राधा की नज़रें अब भी स्टेशन के फाटक की तरफ थी, जहाँ कुछ ही लोग बचे थे। मई की भीषण गर्मी में राधा पसीने से भीग चुकी थी। उसके काले बाल पीछे बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और धूप की वजह से चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। इसके बावजूद उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसके होठों पर मुस्कान बनी हुई थी। विश्वविद्यालय हॉस्टल तक चलोगी, एक आवाज़ पीछे से आई। राधा ने पलट कर देखा तो एक नौजवान खड़ा था जो उससे सवाल कर रहा था। विश्वविद्यालय हॉस्टल चलोगी, उसने फिर से पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, 30 रुपए लगेंगे। नौजवान ने हामी भरी और रिक्शे पर बैठ गया। राधा खुश थी कि आखिर उसे सवारी मिल गई। रास्ता बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आज उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। रिक्शे पर बैठे नौजवान के मन में सवाल उठ रहे थे। ये लड़की रिक्शा क्यों चला रही है? क्या इसे कोई और काम नहीं मिला? आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम कब से रिक्शा चला रही हो? राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और पलट कर बोली, 3 साल हो गए हैं साहब। तुम्हारे परिवार वाले उन्हें अजीब नहीं लगता? नौजवान ने फिर सवाल किया। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, मेरे कोई घर वाले नहीं हैं। जब मैं पैदा हुई तो माँ चल बसी, और जब मैं 15 साल की थी तब पापा भी हमें छोड़कर चले गए। वो भी रिक्शा चलाते थे। राधा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा रोज थक कर घर आते थे और मैं उन्हें पानी देती थी। मुझे तब भी लगता था कि काश उनके रिक्शे में कोई ऐसी चीज़ होती जिससे उन्हें कम थकना पड़ता। नौजवान ने पूछा, लेकिन तुम्हारे रिक्शे में तो मोटर है, अब तो ये खुद ही चलता है। राधा मुस्कुराई और बोली, साहब, पापा के जाने के बाद मैंने पैसे जमा किए और हम रिक्शे में मोटर लगवा दी। ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। हर रात जब मैं इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनके थके हुए पैरों को आराम दे दिया हो। रिक्शा विद्यालय हॉस्टल पहुंच चुका था। नौजवान रिक्शे से उतरा और जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला। उसके पास सिर्फ 500 का नोट था। राधा ने कहा, छुट्टा दीजिए साहब। नौजवान ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं छुट्टे पैसे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वो वापस आया और पैसे दे दिए। राधा बिना गिने पैसे अपने बट्टे में बांध लिए। जब वो घर पहुंची और पैसे निकाले तो उसके साथ एक कागज़ भी निकला। राधा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो उस कागज़ में क्या लिखा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन उसने किसी और से कागज़ दिखाने से मना कर दिया। इस अनजाने संदेश को जानने की जिज्ञासा में राधा ने मोहल्ले के मास्टर जी से पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दिया। महीनों की मेहनत के बाद जब वो पढ़ना सीख गई तो संदूक से वो कागज़ निकाला और शब्दों को जोड़ कर पढ़ने लगी। कागज़ में लिखा था, तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारी सादगी और अपने पापा के प्रति तुम्हारे समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मेरा नाम अमर है और मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरे इम्तिहान जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और उम्मीद है कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो जान लो कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तैयार हो तो 15 दिन के भीतर उसी जगह पर आकर मुझसे मिलो जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। मैं हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खत
पढ़ते ही राधा की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो अजनबी जिसने उसकी रिक्शा में कुछ समय बिताया था, उसे जीवन भर का साथ देने का प्रस्ताव दे रहा गया था। काश वो समय पर ये खत पढ़ पाती, काश वो अमर से फिर मिल सकती। पहली बार राधा ने इतना रोया था। सुबह तक रोते रोते वो फिर से अपनी रिक्शा तैयार करने लगी ताकि वो स्टेशन जाकर सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई हिंदी कहानियों के साथ।